हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं ओ लेवल का सिलेबस विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू। ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम आईओटी का पेपर, और हम अभी कवर कर रहे हैं पाइथन का पेपर, और चैप्टर नंबर 4 तक आई थिंक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर मूव कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सीक्वेंशियल डेटा टाइप या सीक्वेंस डेटा टाइप, और प्रेजेंट किया जा रहा है कोडजन इंडिया द्वारा। मेरा नाम है कौशल, और मैं आपको इसके बारे में जो भी 50 क्वेश्चंस हमने कवर करने हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये सेशन करीब 20 मिनट का होने वाला है। इससे पहले कि आप और आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि इस सेशन का बेहतर लाभ लेने के लिए आप एकदम अंत तक देखिए। मैं इस बात की लगभग गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप हमारे टोटल सेशंस देखते हैं करीब 1000 क्वेश्चंस के आसपास, तो अगर उसी को आप सॉल्व कर लेते हैं और ढंग से अगर वो आपको समझ में आ जाते हैं, जितने डिस्कशन हम लोग कर ले रहे हैं, अगर 1000 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। आप ये मान के चलिए कि मोस्टली 50%, अगर 100% की गारंटी नहीं दूं मैं, वैसे तो पिछली बार हमारा पाइथन का जो पेपर था उसमें 93 क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली फ्रॉम आवर पीपीटी। और अगर इस पे आपको शक हो तो आप पुराने वाले 2022 और 23 के जनवरी का पेपर उठा के अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं, वहाँ से सीधे सीधे 93 क्वेश्चन एज इट इज़ आ गए थे। ठीक है, करीब हमने 300 क्वेश्चन 350 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे एक एक पेपर में। अब की बार हम थोड़ा बढ़ा के कर रहे हैं, और टोटल 1000 पेपर क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है। तो अच्छा तरीके से आप इसे देखिए और अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप इसका बहुत बेहतर बेनिफिट चाहते हैं तो आपको अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो अब बाकी बातें बाद की अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन पे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप। देखिए, इसमें आपको डेटा टाइप के बारे में देखना है, और ये चैप्टर पूरा पूरा डेटा टाइप के बेस पे है। इसमें देखिए, लिस्ट की बात होगी, टपल की बात होगी, साथ साथ डिक्शनरीज की बात होगी, और कुछ हद तक सेट्स की बात होगी। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी थी। पढ़ने के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसी पर हमारा फोकस रहेगा। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आती उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, है ना। ऑलरेडी दिया गया है, मैं यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ, 9415120176। इसका लाइक एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप। आपको पता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं। यहाँ पे इम्यूटेबल डेटा टाइप की बात हो रही है, तो हमें पता है कि इम्यूटेबल डेटा टाइप पे बेसिकली जिनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं हो सकती, तो वो है टपल। बाकी सब म्यूटेबल टाइप है जो इसमें दिए गए हैं। विच इज़ द करेक्ट वे टू एक्सेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इन पाइथन। देखिए, थर्ड एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप लिखते हैं लिस्ट, और देखिए जब आप इंडेक्स करते हैं, सीधे से मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट दिया गया है, सपोज दैट आपको लिखा है पाइथन, THON। जब आप इसकी इंडेक्सिंग करते हैं तो आपको ये पता होगा अच्छे से कि हम इसे जीरो से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, और लिस्ट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, है ना, और इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अगर हम इसको बैक स्लैश करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार माइनस वाला भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ जो आपको दिखेगा, अगर हमें कौन सा थर्ड एलिमेंट निकालना है तो थर्ड एलिमेंट के लिए हम यहाँ एक्सेस करेंगे, दैट मीन्स कि हम ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे। Which of the following operation is used for concatenating two list। कॉन्कैटिनेटिंग टू लिस्ट की बात हो रही है तो हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं सीधा सीधा साइन प्लस का। व्हाट इज द ऑपरेटर आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड जो दिया गया है इस तरफ, इसका लाइक आउटपुट क्या होगा। तो पाइथन में एक नंबर्स दिए गए हैं 1 to 4। अभी इंडेक्सिंग का ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। तो अगर आप इसको इंडेक्स करेंगे तो ये आपको 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा।
अब यहाँ पे 1 to 4 बोला गया है, मतलब और लास्ट में जो है ये n-1 का फॉर्मूला फॉलो होता है, मतलब 4-1, दैट मीन्स कि थर्ड नंबर तक आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 1 से लेके थर्ड तक 1 2 और 3, यहाँ पे 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू स्टोर एलिमेंट एज अ की वैल्यू पेयर। देखिए की वैल्यू पेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी में होता है, ये सीधा सीधा फैक्ट है, इसमें कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन अ डिक्शनरी कैन मल्टीपल कीज हैव द सेम वैल्यूज। एक डिक्शनरी में मल्टीपल कीज के लिए सेम वैल्यू हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन अ लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, इनमें से कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आप किसी लिस्ट नंबर लिस्ट एक लिस्ट दी गई है नंबर्स की और उसमें मैक्सिमम एलिमेंट को आपको निकालना है, तो आपको जो लाइक फंक्शन इस्तेमाल करना होता है वो है मैक्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। विच इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। ये जो कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। नंबर्स दिए गए 1 2 3 3 2 4 2 और नंबर काउंट 2, मतलब ऐसे नंबर्स को काउंट करना है जो दो बार आए हैं, है ना। तो दो बार कौन से नंबर लाइक दो बार या दो से अधिक आए हैं, तो आपको दो देखने को मिलेगा जो दो बार से ज्यादा आया है, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो which operation can be used to add a new key value pair in the dictionary। देखिए की वैल्यू पेयर में अगर नई की वैल्यू पेयर जोड़ना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है अपडेट ऑपरेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपडेट पे चले जाएंगे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। ये कोड दिया गया है, इसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ एक की वैल्यू पेयर दिया गया है A1 B2 C3 डी गेट डी इज इक्वल टू 0। अब देखिए गेट फंक्शन अगर आपको याद होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो अब प्रिंट रिजल्ट अगर आपको करना है और डी डॉट गेट, मतलब गेट की वैल्यू जो है ये अगर इसमें ऐड भी की जाए तो यहाँ पे जो रिजल्ट प्रिंट होगा इट विल बी 0। विच मैथड इज यूज टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए जिस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो होता है पॉप। व्हाट इज द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। इसमें वो मैक्सिमम आपको कोड स्निप्ट ही देखने को मिलेंगे। मैंने कोड स्निप्ट थोड़े इजी दे रखे हैं। देखिए यहाँ बैक इंडेक्सिंग की बात हो रही है, जो मैंने आपको बताया था कि ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा और ये -5 होगा। तो -1 टू -3 तक है, तो यहाँ के लास्ट 3 नंबर्स आएंगे 3 4 5, यानी कि आंसर नंबर सी। व्हाट डज द लेन फंक्शन रिटर्न फॉर अ डिक्शनरी। लेन फंक्शन की रिटर्न क्या होती है किसी डिक्शनरी के लिए। देखिए लेन फंक्शन जो होता है ना, बेसिकली आपको पता है कि ये लेंथ के लिए इस्तेमाल करता है, अगर लेन फंक्शन का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ द कीज की बात करता है, ठीक है। वैल्यू की लेंथ को नहीं देखता, ये कीज की लेंथ को देखता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ द आइटम इन डिक्शनरी, आइटम की बात नहीं होती, कीज इन डिक्शनरी, हाँ ये सही है, बी ऑप्शन। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर मेंबरशिप टेस्टिंग इन अ लिस्ट। देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर में आपको दो देखने को मिलते हैं, इन और नॉट इन। पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में बड़ा डिस्कशन हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड स्निप्ट डू। ये जो कोड दिया गया है ये इसका क्या लाइक यहाँ पे ये क्या करेगा। तो एक डिक्शनरी दी गई है एप्पल 2 बनाना 3 ऑरेंज 1, सॉर्टेड डिक्शनरी सॉर्ट करनी है बेसिकली, और लास्ट में ये जो है आपको डिक्शनरी सॉर्टेड माई डिक्ट आइटम्स और की लैम्डा एक्स और उसके बाद एक्स इन ब्रैकेट 1। तो सॉर्टेड डिक्शनरी ये करेगा क्या। अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हैं। अब किसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हैं, कीज को कि वैल्यूज को। देखिए यहाँ पे वैल्यूज जो आइटम्स है ना वो बेसिकली वैल्यूज की बात, ये देखिए इसमें आपको पता है कि ये होती है की और ये होता है वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे लैम्बडा का इस्तेमाल कर रहे हैं की के थ्रू, तो हम यहाँ पे जो लाइक असेंड कर रहे हैं वो वैल्यूज को, ठीक। तो वैल्यूज का ऑप्शन देख लेते हैं, सॉर्ट अ डिक्शनरी इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज, हाँ ये सही है।
ए ही सही है इसमें, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ की ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड की टाइप इन पाइथन। इसमें से कौन सा एक वैलिड की टाइप पाइथन में नहीं है, तो लिस्ट आपको पता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, एक कोड दिया गया है, सिंपल कोड है 1 2 3 और माई टेबल प्लस 4 5। अब यहाँ पे जब आप इसको रन कराएंगे, बेसिकली आपको अगर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल कर रखा है तो दीज क्वेश्चंस विल बी इजी फॉर यू, अदरवाइज ऐसे आप तुक्का लगा सकते हैं, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए क्लियर मेथड डिक्शनरी में क्या काम करता है, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी, डिलीट द डिक्शनरी, क्लियर द वैल्यू बट कीप द कीज, क्लियर द कीज बट कीप द वैल्यूज। देखिए अगर हम बात करें कि क्लियर मेथड क्या करता है, तो ये ऑल आइटम्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। हाउ डू यू चेक अ की एग्जिस्ट इन अ डिक्शनरी, अगर किसी डिक्शनरी में की को चेक करना हो तो आप कैसे चेक करेंगे, तो की को चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है की इन डिक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द करेक्ट वे टू एक्सेस द लिस्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इन पाइथन, लिस्ट इन पाइथन के लिए अगर करेक्ट एलिमेंट, तो आपको पता है n-1 का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये ln-1 बेसिकली लिस्ट -1, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन, क्योंकि अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो हमेशा हम -1 में ही चलते हैं, जो हमारा वन फर्स्ट एलिमेंट होता है वो बेसिकली 0, तो ये -1 के लेवल पे काम करता है। ऐसे ये जो फर्स्ट एलिमेंट अगर होगा वो उसकी इंडेक्सिंग 1 होती है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, एक और दिया गया है और इसका नंबर इंडेक्स 3 और रिजल्ट प्रिंट करना है। इंडेक्स 3 की बात करेंगे तो यहाँ सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इंडेक्सिंग क्लियर है तो इंडेक्स 3 पे आप देखेंगे कि देखिए ये हो गया 0 1 2 3, तो इंडेक्स 3 की बात हो रही है, नंबर इंडेक्स 3, तो नंबर इंडेक्स 3 पे आपको मिलेगा 4। विच मेथड इज यूज टू एड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, एंड ऑफ द लिस्ट में एक आइटम ऐड करने के लिए हमें किस फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है, तो वो हमारा अपेंड फंक्शन होता है। देखिए अपेंड पॉप ये जो फंक्शन दिए गए ना, ऐड इंसर्ट एक्सटेंड, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे ही जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। मान के चलिए कम से कम 2 से 3 नंबर के फंक्शंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, और यही 3 चैप्टर मिला के आपको 30 नंबर कवर देते हैं, मतलब आपको चैप्टर नंबर 4 5 और 6 ये मिला के आपको 30 नंबर दे रहे हैं। शुरुआत के 2 चैप्टर आपको 20 नंबर दे रहे हैं, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट और बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, तो ये तो 50 नंबर यहीं से दे रहे हैं, और ये बड़े आसान से चैप्टर्स हैं जो जिनको आप थोड़ा सा भी पढ़ के, अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तब भी आप लास्ट टाइम ही पढ़ के इसको निकाल सकते हैं, आसान है। तो ध्यान से पढ़िए ताकि इसका इस पेपर को दोबारा ना देना पड़े आपको। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, ये जो कोड स्निप्ट दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए एप्पल 2 बनाना 3 और ऑरेंज 1 एक डिक्शनरी दी गई है, पाइथन सम डिक्ट वैल्यूज, तो ये वैल्यूज जो होंगी वो ऐड होंगी यहाँ पे 2 3 और 1, टोटल आएगा 6, सो आंसर विल बी सी। हाउ कैन यू रिमूव अ की वैल्यू पेयर फ्रॉम अ डिक्शनरी, रिमूव करने के लिए देखिए हमने अभी शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पॉप का ऑप्शन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, एक कोड स्निप्ट दी गई है, इसमें देखिए 1 5 और 2, देखिए जब भी ऐसा कंडीशन आए 1 5 और 2, तो जो पहला होता है ये स्टार्ट एलिमेंट होता है, ये होता है एंड, और ये होता है स्टेप बोलते हैं इसको, मतलब उतने स्टेप बाद मूव करता है। तो अगर हम इसको बात करें स्टार्ट विथ 1, तो 1 ये हो जाएगा, गया 5 तक, तो 5 में तो कोई एलिमेंट है नहीं हमारे पास, ठीक है। अब हम अगर 5 तक जाएं, मतलब 5 एलिमेंट कहीं यहीं पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा 5 मतलब 4 बेसिकली, n-1 तक 4 जाएंगे, और हर बार अगर 2 का गैप देंगे तो हमारे पास एक तो ये निकल के आएगा और दूसरा ये निकल के आएगा, तो हमारे पास जो आंसर होगा इट विल बी 4 2 एंड 4। स्टेप का मतलब गैप देना, बेसिकली आप ऐसे इजीली समझ सकते हैं। विच मेथड इज यूज टू काउंट द occurrence ऑफ एन एलिमेंट इन अ लिस्ट, देखिए occurrence काउंट करने के लिए सीधा हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं काउंट का, मतलब कितनी बार कोई फंक्शन कोई
नाम या कोई एलिमेंट आया है तो उसको हम काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड स्निप डू, ये कोड स्निप दिया गया है, इसमें निकालना है। देखते हैं, माई लिस्ट, एक लिस्ट दी गई है 1 2 3 4 5, रिजल्ट x इंटू 2, फॉर x इन माई लिस्ट प्रिंट रिजल्ट। अब इसमें क्या आंसर मिलेगा, डबल ऑल एलिमेंट इन द लिस्ट, स्क्वायर ऑल एलिमेंट इन द लिस्ट, रिवर्स द लिस्ट, एड 2 टू ऑल एलिमेंट इन द लिस्ट। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, इंटू 2 और पूरी पूरी लिस्ट के लिए, तो यहाँ क्या होगा, कोड डबल कर देगा। ठीक है। हाउ यू कैन क्रिएट अ इम्पटी डिक्शनरी, इम्पटी डिक्शनरी के लिए सीधा सा ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको करली ब्रेसेस लगा छोड़ देना है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, एक कोड स्निप्ट दिया गया है, लिस्ट दी गई है 1 2 3 और इसे टपल में चेंज कर देना है। तो टपल में चेंज करेंगे, आपको आप ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है, लाइक ब्रैकेट चेंज हो जाता है। टपल का ब्रैकेट ऐसे लगता है, लिस्ट का ब्रैकेट ऐसे लगता है, की डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स और डिक्शनरी का ब्रैकेट ऐसे लगता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन। विच मेथड इज यूज टू चेक द वैल्यू एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, ये बहुत सीधा सीधा जवाब है, आपको यहाँ आंसर गलती से प्रिंट भी हो गया है, तो आंसर नंबर डी विल बी द करेक्ट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, एक और दिया गया है। अब देखिए यहाँ स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू नहीं दी गई है, लास्ट में -1 दिया गया, मतलब स्टेप्स जो होंगे वो -1 फॉलो करेंगे। अब इसका जवाब वैसे तो आप भी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे की वैल्यू पेयर में आपको समझा रखे हैं कि कैसे मूव करेंगे, लेकिन अगर ऐसा है -1 तो आप क्या करते हैं कि उसी को रिवर्स कर देते हैं पूरा पूरा। तो ये रिवर्सल एक तरीका होगा जो पूरा पूरा एलिमेंट जो है वो लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कर देगा। Which method is used to remove all occurrence of a specific element from a list, तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है सभी अकरेंस को रिमूव करने के लिए, सीधा सा फंक्शन है रिमूव फंक्शन, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 पे देख लेते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, एक और स्निप्ट दिया गया है। यहाँ भी वही एप्पल बनाना और ऑरेंज नाम से डिक्शनरी है, और रिजल्ट ऑफ बनाना इन माई डिक्शनरी देना है। तो बनाना इस लिस्ट में है, तो इसलिए ये आंसर ट्रू होगा। हाउ यू कैन कन्वर्ट द लिस्ट इनटू अ टपल, तो लिस्ट और टपल को अभी हमने ऊपर एक फंक्शन लिया भी है, इसके लिए सीधा सा वो होता है टपल इन द ब्रैकेट ऑफ लिस्ट, तो बी ऑप्शन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक सिंपल है पॉप बनाना। पॉप का मतलब होता है, आपको पता है कि हम बेसिकली पॉप में क्या कर रहे हैं कि रिमूव करते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान देंगे, पाइथन माई डिक्शनरी एप्पल 2 बनाना 3 ऑरेंज 1। अब माई डिक्शनरी पॉप और बनाना, तो प्रिंट रिजल्ट विल बी बनाना का पॉप क्या होगा, वो 3 होगा। लाइक वैल्यू निकालनी है, सॉरी की वैल्यू, हाँ ये है की और ये है वैल्यू, तो बनाना की वैल्यू। हाउ डू यू चेक द वैल्यू एग्जिस्ट इन अ लिस्ट, ठीक, अगर वैल्यू एग्जिस्ट चेक करनी है तो वैल्यू इन लिस्ट का सीधा सीधा इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। एक स्निप्ट दिया गया है, इसको जो है इसका कोड रन कराना है और आपको बताना है। तो आपको पता है कि माई लिस्ट इंटू 2, तो यही लिस्ट जो होगी वो लाइक ट्वाइस हो जाएगी, तो 1 2 3 1 2 3 दो बार हो जाएगा, इट विल बी 1। विच मेथड इज यूज टू चेक अ की एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, तो अगर की चेक करनी है तो आपको सीधे कंटेन एक फंक्शन होता है उसको इस्तेमाल है, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, सिंपल सा है ये भी, रिवर्स लाइक रिवर्स इंडेक्सिंग हुई है। अब रिवर्स इंडेक्सिंग में आप इसका आंसर खुद कमेंट कीजिए नीचे, बताने को मैं बता सकता हूँ बट रिवर्स करेंगे, चलिए ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। चलिए यही बता दे रहा हूँ, उसका आंसर होगा 3,4, जो कि यहाँ पे बी है, बट पहले आप एक बार कर लीजिएगा। हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन डिक्शनरी, तो एलिमेंट डिक्शनरी में नंबर फाइंड करने के तो आप लेंथ ऑफ डिक्शनरी देख लेंगे, कितने एलिमेंट हैं वहाँ से पता चल जाएगा। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, एक स्निप्ट दिया गया है, इसका जो है रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पे एप्पल बनाना ऑरेंज नाम से की है, वैल्यू है 2 3 1। माई डिक्ट ग्रैप दिया गया है और ग्रैप इसमें है नहीं, तो जब ग्रैप है नहीं तो अगर आप इसे रन कराएंगे तो इसमें आपको एक की एरर मिलेगा, बेसिकली की है ही नहीं ये ग्रैप वाली,
तो यहाँ पे की एरर दिखेगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अपडेट द वैल्यू इन अ की इन डिक्शनरी। तो अगर आपको हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ की इन अ डिक्शनरी, तो इसके लिए हमें अपडेट का इस्तेमाल करना होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेट। फिर से एक कोड दिया गया है 1 और स्टार्ट दिया गया है, एंड नहीं दिया गया। तो एंड नहीं दिया गया तो आपको लास्ट तक लिखना है ना। और फिर उसके बाद स्टेप 2 लिया गया है, तो 0 1 2 3 4। अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो हमें मिलेगा 2, और हर बार स्टेप लेने हैं तो फिर 4 और 2 और 4 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी, सॉरी यहाँ गलती हो गई। हर बार ट्वाइसली स्टेप लेने हैं, तो पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो पहला होगा फिर तीसरा होगा और पांचवा होगा। यहाँ पे ये ना हो कि ये होगा, बी, गलती हो गई है मुझसे। विच मेथड इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन डिक्शनरी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्स, सिंपल सा। मिनिमम वैल्यू के लिए मिन, बहुत कॉमन, लाइक कॉमन है। व्हाट विल बी द आउटपुट, एक बार फिर से माई टपल 2 इसका आंसर आप खुद कमेंट कीजिएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। हाउ यू कैन चेक इफ अ डिक्शनरी इज एम्प्टी। डिक्शनरी एम्प्टी है तो लेंथ बेसिकली आप चेक कर लेंगे। सॉरी, LENGTH, आई थिंक आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, मैं फिर से लिख देता हूँ लेंथ। ठीक है, तो लेंथ चेक कर लेंगे। लेंथ चेक करने के लिए लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, LEN डिक्शनरी इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू आती है देन द डिक्शनरी इज एम्प्टी, अदरवाइज नॉट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक बार फिर से वही कोड दिया गया है और इसमें कीज निकालनी है। तो कीज आपको पता है कि एप्पल, बनाना और ऑरेंज, इसमें जो निकल के आएंगे वो आपको कीज निकल के आएंगी, और कीज निकल के आएंगी ये वाली। हाउ डू यू फाइंड द मीन ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। लिस्ट ऑफ द नंबर के मीन को निकालना है, तो आपको पता है मीन कब निकलता है, सम अपॉन काउंट। तो सम लिस्ट अपॉन काउंट लिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। 49 एक कोड दिया गया है, वही कोड है, क्लियर करना है। क्लियर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमें सारे एलिमेंट जो है वो हटा के एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है। तो क्लियर का मतलब क्रिएट है एम्प्टी डिक्शनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टू रिमूव की वैल्यू पेयर फ्रॉम अ डिक्शनरी। रिमूव के लिए आपको पॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द ही लेके आ रहा हूँ AI के लिए एक बहुत शानदार सेशन, पॉसिबली बाई संडे, है ना। और इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। ये करीब 40 से 50 मिनट के आसपास का सेशन प्लान किया था, लेकिन अभी देखिए कितने मिनट का बनता है, उसमें एडिटिंग और बाकी सारी चीज़ें हैं, वॉइस ओवर है। ज़रूर देखिएगा इसको, और साथ साथ अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जैसे भी करिए, कुल मिला के आपको फाइनली तैयारी करनी है, अच्छे से दीजिए ताकि दोबारा पेपर ना देना पड़े। हैव अ गुड टाइम अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।